सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा स्वयं परमात्मा हम बच्चों को ईश्वरीय पालना देने वाले भगवान हम बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा कहते हैं सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। सिर्फ एक ही काम करना है कि याद की यात्रा में हमें टाइम देना है, मन बुद्धि को बाबा में लगाना है, समझना है मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। साथ ही बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्द की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्द में कौन सा राज समाया हुआ है? जो दो शब्द हम पढ़ते हैं उसमें कौन सा राज समाया हुआ है? बाबा कहते हैं गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि है आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये दो शब्द की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे सिवा ना कोई हमारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा कहते हैं बच्चे शालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं, हम किसके द्वारा सुनते हैं? परमात्मा ब्रह्मा द्वारा। इसी को सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्य से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे हम नॉलेज पाने के लिए कॉलेज में जाते हैं। यह तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे, स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे, यहां मनुष्य नहीं है। यह है बेहद का रूहानी बाप, विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे, स्कूल में भी टीचर होंगे, लेकिन ये निराकार बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसको कहा जाता है त्वमेश्चो पिता व माता त्वमेश्चो पिता। यह महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं, यह महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा जो यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। कौन सा शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं? ब्रह्मा के तन में। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। ज्ञान सागर एक होती है, यह है संपूर्ण नई बातें। बाबा कहते हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सब कुछ खंडन कर दिया है। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं यह इम्तिहान पास करके यह बनेंगे। यहां भी तुम बच्चे जानते हो यह भी इम्तिहान है, तो गॉड फादर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वो है पतित पावन, तुम्हारी है
गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पति से पावन कैसे बनाते हैं? सिर्फ इतना कहते हैं, हे आत्माएं, इस शरीर का भान को छोड़, इस पुरानी शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजेट हो गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहां लेनी नहीं है, क्योंकि यहां तो 5 तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। कल पहले भी ले गया था, मैं कालों का काल हूं, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। बाप कहते हैं, रात और दिन के बीच में मैं आता हूं, मतलब कलयुग और सत्य के बीच संगम में आता हूं। महाभारी लड़ाई भी है, लिखा हुआ भी है कि यादव के पेट से वो चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो, बराबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझते हैं कोई प्रेरक है, दोनों ने विनाश के लिए बम्स बनाकर रखे हैं। आफतें भी आनी है, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो। स्थापना भी हो रहा है और विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं दिखाया। अच्छा, बैकुंठ तो देखते हो ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि की बात नहीं है, यह तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। भगते बेहद का वर्षा लेना है, तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए। याद रखना, अंतकाल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा। कहां भी ममत्व तो नहीं रहना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। उनकी कितनी महिमा है। एक ओंकार सतनाम, उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है जो नाम बदली हो। तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहां आए हो, जानते हो हम यहां बराबर नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, नहीं, बदलते रहते हैं। तो आज की मुरली से हम धारणा करने की बातें ले लेनी है। सपुत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कख फंदे बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहना है और यही याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल से कष्टपन्न व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव, मतलब सदा मुस्कुराते रहो। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप में सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाने ही नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती है। फिर स्वयं से दिल से कष्ट रह जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता का व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल से कष्ट होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। तो आज बाबा की मुरली से हमें स्लोगन लेनी है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सोमन लेना है, मैं सदा प्रसन्न चित्त मुस्कुराता सितारा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की
छाया में, उनकी किरणों के नीचे अपने को महसूस करना है कि मैं आत्म सितारा सदा बाबा की किरणों के नीचे हूं और संपूर्ण पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।